फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकॉम। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आ चुके हैं एक नया वीडियो लेके, एक नए चैप्टर के साथ। अकाउंट का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो हम पिछले क्लासेस में डिबेंचर के बारे में कंप्लीट कर चुके थे, इशू ऑफ डिबेंचर के जर्नल एंट्री कर चुके थे, और आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ भी आया होगा और आप सभी ने उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कंप्लीट भी कर लिया होगा। तो बस वीडियो देखना ही नहीं, उसके साथ पढ़ना भी है ना। और ये टाइम टेबल बनाना, इस सबसे कुछ नहीं होता। जब तक आप में मोटिवेशन नहीं आएगी ना पढ़ने की, तब तक कुछ नहीं, कोई टाइम टेबल कुछ नहीं कर सकता है ना। इसलिए अपने अंदर मोटिवेशन बनाओ और पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, ठीक है। जैसे इस साल रिजल्ट आया, वैसे अगले साल हमको टॉप लिस्ट में आना है ना। चलिए, तो इसी के साथ आज का क्लास हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का क्लास है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमारा टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का मोचन क्या होता है भाई। इशू ऑफ डिबेंचर तो हमने पढ़ लिया, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अपनी क्लासेस हम रोज एक कहानी की तरह समझ लेते हैं, तो हम आज फिर एक कहानी की तरह समझ लेंगे। तो देखिए होता क्या है, पहले इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है। देखिए, एक कंपनी और ये रही पब्लिक। कंपनी और पब्लिक जो है वो कंपनी को लोन देती थी, लोन दी, सपोज 50,000 रुपीज का लोन दी पब्लिक ने। तो कंपनी क्या देगा पब्लिक को, एक डिबेंचर देगा जिसपे कितना लोन है वो लिखा रहेगा, जैसे 5 लाख रुपए, ठीक है। जिसको दिया उसका नाम लिखा रहेगा और बहुत कुछ, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सब कुछ लिखे रहेंगे। तो इसको कहते हैं क्या है, ये इस प्रोसेस को, ये साइकिल, बट वाटर साइकिल पढ़ते थे ना, वैसे इस साइकिल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर, यही कहते हैं इसको, इशू ऑफ डिबेंचर। तो अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है। अब देखो, किसी से भी जब हम अपने दोस्त यारों में तो नहीं होता है, बट ऐसा होता है कि किसी को जब पैसे देते हैं, किसी को लोन देते हैं, तो लोन चाहिए भी तो होता है। पब्लिक जो है वो लोन मांगेगी भी, जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कंपनी को पब्लिक का लोन चुकाना भी तो पड़ेगा। तो होता क्या है, जैसे ये कंपनी है, ठीक है, और ये रही पब्लिक, ये कंपनी और ये रही पब्लिक। अब कंपनी जो है वो इनका लोन इनको वापस करेगी। लोन इनका 50,000 का जो है वो इनको वापस करेगी, और पब्लिक जो है वो उनको क्या देगा, डिबेंचर शो करेगा। डिबेंचर जब पब्लिक, कोई इंसान डिबेंचर वो वाला जो दिया है कंपनी ने वो शो करेगा, तभी उसको कंपनी लोन वापस करेगी। और इस प्रोसेस को ही कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स डिबेंचर का मोचन। डिबेंचर का मोचन, ठीक है, इसी को कहते हैं डिबेंचर का मोचन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो समझ में आया होगा। अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है, जब कंपनी जो है वो लोन वापस करेगी। कंपनी जो है वो पब्लिक से कंपनी ने लोन लिया था, उसको इशू ऑफ डिबेंचर कहते हैं। अब क्या करेगी, पब्लिक पैसा मांगेगी ना अपना, एक टाइम के बाद जो उस डिबेंचर के, जो पेपर में डिबेंचर बताया था, उस डिबेंचर के टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी उस पे टाइम लिखा होगा, उस टाइम के, उस अवधि के कंप्लीट होने के बाद पब्लिक को लोन देना, पब्लिक का जो पैसा है, पब्लिक ने जो लोन कंपनी को दिया वो कंपनी को चुकाना पड़ेगा। और इसी को कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का मोचन इसी को कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, मींस डिबेंचर ऑफ रिडम्पशन मींस रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर से जो भी लोन कंपनी ने लिया है, वो एक टाइम के बाद, एक कंप्लीट टाइम के बाद जब कंपनी उनको वापस करेगी उस लोन को, इस फेनोमेना को कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर की राशि को चुकाना, इसी को कहते हैं डिबेंचर का मोचन। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए, लेकिन ये होता है कि डिबेंचर कितने टाइमों के बाद किया जाता है, क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले तो हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। टाइम ऑफ
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मतलब समय, डिबेंचर के मोचन का समय। देखो, जो डिबेंचर दिया जाता है उस पे एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है। ज्यादातर जो होता है वो एक टाइम पे ही कंपनी जो है वो लोन का वापस करती है। लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में ये दिया गया हो, उसमें मतलब हाँ की गई हो, तो उसके हिसाब से कंपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जो है क्या कर सकते हैं, कंपनी टाइम से पहले भी उस लोन को चुका सकती है। ठीक है, कंपनी पहले भी उस लोन को चुका सकती है। और नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, जब टाइम होता है, टाइम के बेस पे जब टाइम कंप्लीट होता है तभी उसको लोन चुकाया जाता है। जैसे कि अगर 5 साल का टाइम कंपनी ने लिया है तो 5 साल के बाद उस डेट पे कंपनी उनका लोन मतलब चुका देगी। लेकिन उससे पहले भी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां चुका सकती है। ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, टाइम पे ही कोई क्यों पैसा देगा, पहले नहीं दे सकता। हाँ, तो यही होता है। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। उसके बाद क्या है, अमाउंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या हमें करना है, अमाउंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स राशि। कितने डिबेंचर का जब मोचन होगा तो कितने अमाउंट पे होगा, तो या तो पार पे होगा या तो प्रीमियम पे होगा। ठीक है, पार मीन्स मैंने बताया था कि जितना मतलब उन्होंने लिया, जैसे हम एग्जांपल कर रहे थे 50,000 का, तो 50,000 रुपीज अगर लिया है उन्होंने तो 50,000 रुपीज ही कंपनी देगा। लेकिन अगर प्रीमियम पे होगा तो एक्स्ट्रा लग के इंटरेस्ट लगा के दे दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। और एक तीसरा आता है सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सोर्स इनके क्या क्या है, दो हैं। सोर्स क्या है, दो हैं। एक आउट ऑफ कैपिटल मीन्स पूंजी पे डिबेंचर का मोचन, और एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब मुनाफा पे। ठीक है, मुनाफा पे डिबेंचर का मोचन होता है। क्या ये आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट है क्या? देखिए, जब भी डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दिया जाता है और उस टाइम में अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसको आउट ऑफ कैपिटल कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उस टाइम में कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है किसी भी चीज का तो उसको आउट ऑफ प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, जैसे कि कंपनी जो है वो एक डीआरआर बनाती है मतलब एक क्या कहते हैं उसको, गुल्लक बनाती है। कंपनी जो है एक गुल्लक बनाती है। ठीक है, इसी को गुल्लक को नाम कहते हैं डीआरआर, इसका नाम देते हैं। ठीक है, कंपनी जो जब पैसे लेती है उसके बाद जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, जब कंपनी सेल करती है सामान, तब कुछ ना कुछ तो अमाउंट आते होंगे, कुछ ना कुछ तो पैसे आते होंगे। इस सिक्के को क्या करती है कंपनी, इसमें गिरा दी जाती है। जैसे हमारे पास पैसे आते हैं तो हम बचपन में क्या करते थे, गुल्लक में गिरा देते थे ना, वैसे कंपनी क्या करती है, इसमें जमा करती जाती है। अपना कैपिटल का आधा % जो है वो अपने कैपिटल का कुछ हिस्सा जो है क्या करती है, इस गुल्लक में गिराती जाती है। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब टाइम होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का, तब उसको इजी होता है, वो एक ही बार फोड़ देती है उसको और सबका लोन जो भी बोलते चुका देती है। ठीक है, तो चुका देती है मतलब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो भी उनका पैसा वो उनको दे देती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ आज का टॉपिक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के। आगे कल हम कुछ सभी के गाइडलाइंस पढ़ेंगे जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड है, और उसके बाद कुछ जनरलिटी एंड हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम थोड़ा धीरे भी हो रहा है तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा टाइम का मेरे पास इशू है इसी वजह से। और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, और थोड़ा साथ आप लोग ज़्यादा दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं और आगे अच्छे तरीके से बता सकूं और आप लोग का फैमिली भी बढ़े। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।